अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाजरीन, मुल्क में जारी सियासी रस्साकुशी फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो गई और अब उसने सियासी के साथ साथ आईनी और कानूनी शक्ल भी इख्तियार कर ली है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया और उनके इस ऐलान के बाद इसको रोकने के लिए और उसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। साथ ही वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हासिल करने का भी कह दिया। अगर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट हासिल नहीं करते और कामयाब नहीं हो पाते तो बकौल राना सनाउल्लाह वो डी नोटिफाई हो जाएंगे और असम्बलियां तहलील करने की पोजीशन में भी नहीं रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चलें कि स्पीकर की जानिब से, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और कहा गया है कि गवर्नर को भी तब्दील कर दिया जाए, गवर्नर पंजाब को। प्रोग्राम में मेरे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब और पीजे मीर सर मौजूद हैं। जावेद साहब, आपकी राय लेना चाहूँगी। इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं, पंजाब एक बार फिर आईनी बहरान का शिकार हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, हो चुका है। इसलिए कि दोनों पार्टियां जिस स्टाइल से सियासत कर रही हैं, जिस जमहूरियत और आइन की चैम्पियनशिप का नारा मारकर उसकी ट्रॉफी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके सिर्फ आप बयानात देखें तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हाउस सील कर दूंगा और डी नोटिफाई करा देंगे हम। खलीलुर रहमान सिंधु कहते हैं कि गवर्नर के पास अख्तियारात हैं कि वो फौज को बुला सकते हैं, रेंजर को बुला सकते हैं। इधर आपने बताया कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिख दिया है, स्पीकर ने प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिख दिया है कि जनाब गवर्नर साहब आइन के तहत काम नहीं कर रहे जी, उनको भी तब्दील किया जाए। बात यह है कि जब दोनों तरफ इस तरह की गुफ्तगू होगी, जो कौन से आइन में लिखी है और किस पार्लिमानी जमहूरियत में ये चीज़ें लिखी हैं जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये सीज़न 2 चल रहा है। सीज़न 1 लास्ट अप्रैल में था, जब इमरान खान की हुकूमत फेडरल से ख़त्म हुई थी, तो तब ये अपने मामला आइन और कानून की हमें इन्होंने डेफिनेशनें समझाई थी और पूरी कौम को सबक दिया था कि आइन हमारे नुक्ता नज़र से क्या होता है। तो हर बंदे ने अपना आइन और अपना कानून चलाना था और वो बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। और अब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपना आइन है, अपना कानून है। बुनियादी तौर पे इनकी लड़ाई इक्तदार की है। बिल्कुल। मेरा तो सवाल यह है कि चाहे हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन जाए, चाहे मलक अहमद अली खान चीफ मिनिस्टर बन जाए, चाहे जनाब मोहतरम हमारे जो हैं परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रह जाते हैं, आम आदमी की लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? किसी एक के मुंह से आपको लगा कि वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं और आइन और पार्लिमान की इज्जत की बात कर रहे हैं। ये आइन और पार्लिमान की इज्जत को अपने पैरों तले रोनते हुए अपने इक्तदार की कुर्सी को झपटने की कोशिश है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बात अदालतों में हमने 3 दिन पहले भी बात की थी, अदालतों में जाएगी, अदालतों ने फैसले करने, क्योंकि हमारे सियासतदान बुनियादी तौर पर इस 8-9 महीने में हमने देखा है कि फेल हो चुके हैं, क्योंकि इनका अवाम के जो मसाइल हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक सिर्फ इक्तदार की हवस से सिर्फ, और उसी के लिए ये सब कोशिशें कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। इमरान खान ने डेडलाइन दी हुई है 23 दिसंबर जुम्मे का दिन, तो क्या परवेज इलाही इस पोजीशन में होंगे कि वो पंजाब की असम्बली को तहलील करें? यहाँ पे आइन की बात हुई, मैं हैरान हूँ कि कैसे आइन ने एक शख्स को इतनी ताकत दे दी कि जो वो पार्लियामेंट का रुकन भी नहीं है कि वो मुतालबा करे पाकिस्तान की 2 सूबाई असम्बलियाँ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तोड़ दी जाए। असम्बलियों को तोड़ने के जो तरीक़ाकार है उसका तयन आइन में किया गया है और आइन के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए। और जो कुछ भी डिबेट चल रही है इसके पंजाब में, ये आइनी है, दोनों अतराफ से आइनी मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है। अगर मसला तय ना हुआ तो इट विल बी रेफर टू दी कोर्ट्स और अदालतें फैसला कर लेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर गवर्नर ने ये कहा है कि आइए और आप साबित कीजिए आप के पास अक्सरियत है ऐवान में, तो उनको चाहिए कि वो आए। और मैं हैरान हूँ कि अगर परवेज अली साहब के पास लोग पूरे हैं तो परवेज अली साहब को आज ये आके अपने साबित कर देने चाहिए थे। और मुझे तो इस बात का भी शक है, शायद 12 बजे रात से पहले कुछ चंद लम्हे पहले वो तशरीफ लाएं और कहें जी 186 जो है ना गिनने। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, स्पीकर ने प्रेसिडेंट को लिख दिया। स्पीकर प्रेसिडेंट को कैसे लिख सकता है? ये माजी में भी हुआ
कि पिछली दफा भी ये लिखवाया गया प्रेसिडेंट को एक लेटर पंजाब की तरफ से, उसका जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। तो ये बहस आईनी है, ये कोई बाय से नहीं आई और ये कोई लूट मार की नहीं है। लूट मार का तो मसला था, आज एक मीटिंग हुई, उसमें लाहौर का 2050 का मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया गया और 7 दिन के अंदर सारे प्रोसेस को मुकम्मल किया गया। उसमें देखो ना कितना पैसे किसको मिलेंगे और किसको कितना माली फायदा होगा। आप आइन की बड़ी बात करते हैं, मेरे दोस्त खास तौर पे जो आपके दाएं और बाएं बैठे हैं, मैं मुतालबा करता हूँ आइन के आर्टिकल 38 के मुताबिक कि अवाम की माशी और माशरती फलाह बहबूद के फरोग का जो गारंटी आइन में दी गई है, ये सब जो मेरे दोस्त इस टेबल पे बैठे हैं ये और पाकिस्तान के वो तमाम सियासतदान जो आइन की बात करते हैं, इस पर भी अमल करें। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि माशरती इंसाफ का फरोग और माशरती बुराइयों का खात्मा किया जाएगा, ये भी आइन में लिखा हुआ है। तो हमारे दोस्तों को आइन की बहुत सारी बातें याद है, ये बातें याद नहीं, और इस बिना पे ये आइन को बुरा समझने लगे हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे अब सलीम बुखारी साहब की राय लेनी है इस मामले पर। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं, अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे तो पंजाब की सीट तो खाली हो जाएगी, लेकिन अगर हम हुकूमती इत्तेहाद को देखें तो आसिफ अली जरदारी खासे मुतहर्रिक हैं और उनको ऐसा लगता है कि पंजाब में वजीर आला हुकूमती इत्तेहाद से होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब पर बराह रास्त आने से पहले 2-3 मेरी ऑब्जर्वेशन है विच आई वांट टू शेयर विद यू आल्सो एंड विद आवर व्यूअर्स। मेरे ख्याल से आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की इतनी तज़हीक और बेतौकीरी पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुई जो हम इस वक्त देख रहे हैं। ऐसे लगता है ये तीनों चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि रज़िया फंस गई गुंडों में, ये मुझे यूँ लगता है कि सियासी जमातों ने और ख़ास तौर से तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट को समझ लिया ये उनके कोई जैली दफ्तर है जिसमें जो मर्ज़ी हो खान साहब की उसके मुताबिक होगा। ऐसा नहीं है। कानून और आइन पाबंद करता है बहुत सारी चीज़ों का। मिसाल के तौर पे सदर साहब को अगर काबीना से हलफ लेना है तो ये उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर नहीं है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन ये हुआ, कभी इससे पहले हुआ। फिर आप ये देखिए, ये फलां समरी आई है, मैं नहीं करता जी दख्तर इसके ऊपर। भाई, यू हैव नो चॉइस, यू आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड एंड दैट्स इट। बाकी सारा काम पार्लियामेंट का है, आपने तो मोहर लगानी है उसके ऊपर। यहां वो एक्टिविस्ट बने हुए हैं। यही हाल पंजाब के अंदर हो रहा है। किसकी चीफ मिनिस्ट्री बचेगी, किसकी रहेगी, किसने नया चीफ मिनिस्टर बनना है, ये तो एक अलग बहस है। ये तो एक प्रोसेस के तहत होगा। लेकिन आप देखें सही हम कर क्या रहे हैं। वो कॉल इफ्तिखार साहब के कि एक शख्स बैठा हुआ है जमान पार्क पे और वो कह रहा है कि 2 असम्बलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब उनकी ख्वाहिश का एहतराम ज़रूर है, उनकी पार्टी करे और उसके लिए एफर्ट भी करे, मगर ये बाइंडिंग कहाँ से है? क्योंकि वो फरमा रहे हैं इसलिए टूट जानी चाहिए। तो इसको रेजिस्ट करने का हर राइट है उस बंदे के पास जो वोट लेके इलेक्ट हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब परवेज इलाही साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, इट इज़ इररेलेवेंट। यहाँ जब तक नॉर्म्स तय नहीं होंगे कि पार्लियामानी जमहूरियत ने कैसे पनपना है, जो भी पार्टी इसकी तस्दीक कर रही है, इसको वायलेट कर रही है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, सबसे एक सा हिसाब होना चाहिए। किसी पार्टी को सिंगल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी तरफ से ये सब कुछ हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो दूसरी अपन साइड है, जो एक हुकूमती इत्तेहाद भी है, वहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात कन्विक्शन से कह दूँ कि जूं जूं पार्लियामेंट अंडरमाइन की जा रही है, जूं जूं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मुआशरा चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। ठीक है बुखारी साहब, आपका पॉइंट आया। पीजे सर, आप क्या समझते हैं? एक जानिब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लें वज़ीर आला पंजाब, दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ये कह रहे हैं कि गवर्नर को तब्दील कर दिया जाए। ये जो सूरत हाल है, इससे पंजाब में बहरान पैदा नहीं हो रहा? बहरान पैदा क्या हो गया है? देखें, ये पॉलिटिकल लूडो जो हम खेल रहे हैं, इस पॉलिटिकल लूडो में पहले पीडीएम कहती थी कि भाई इलेक्शन कराओ, पीटीआई नो हमने नहीं कराने। अब ये आए पार में, वो कहते हैं कि तुम इलेक्शन कराओ। तो बात वो जो ये जावेद पहले कर रहा था, एवरीबडी वांट्स टू स्टे इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दैट्स इट। एंड व्हाट अपना बुखारी साहब इज सेइंग कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक आम आदमी का इसमें क्या फायदा है भाई? बात तो ये है ना, एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी है, वी डोंट केयर। वी भाई जो आएगा वील से भाई प्लीज डू गुड फॉर द कंट्री, प्लीज डू गुड फॉर द स्टेट। जो भी आएगा वो अपने लिए आ रहा है जी। इस वक्त जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्राइसिस में। अच्छा, आप वो बोलेंगे कैसे?
हमने पूरी कोशिश कर दी है सियासतदानों ने कि इसकी हर शिक को एग्जामिन करना है हमने कोई शिक छोड़ी ही नहीं है। बनाने वाले पागल थे, हम इसको रीराइट करेंगे, इसको ठीक करेंगे। हर शिक को आपने वो अंडर चैलेंज ले हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। बात आती है कि इस वक्त बड़ी सिंपल है कि वो इफ्तिखार साहब ने कहा कि कल हो जाए, कल नहीं, 3 दिन आपको चाहिए। पहले नोटिफिकेशन उसके पास जाएगी गवर्नर के पास, उसको 3 दिन चाहिए, फिर उसके बाद वो जब अनाउंस करेगा फिर अगले 7 दिन चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप 10 दिन यहाँ लगा लो, 10 दिन यहाँ लगा के तो मुझे बताओ कि आपके जो प्रोविंशियल जो मैटर्स हैं ये कितने फ्रेजाइल हो जाएंगे। आपके सेक्शन ऑफिसर्स, आपके सेक्रेटरीज, आपके ये जितने भी ऐसे हो रहा है। हाँ पहले भी ऐसे हो रहा है, लेकिन अब तो इफ्तिखार काम ही नहीं करेंगे। इवन आज तो कंटेनर्स रख दिए। देखो ना, क्वेश्चन इज जब ये काम नहीं करेंगे क्या ये किसी गवर्नमेंट का या ऑपोजिशन का? आज काम हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कि 2050 का लाहौर मास्टर प्लान जारी कर दिया गया है, उस पर मीटिंग हुई है। सर आपका ये पॉइंट आ गया, पीछे सर आप बताइए। बात आप वाली कि ये सारे कर अपने लिए रहे हैं, अवाम का सर मैं चाहूंगी कि पीछे सर अपना पॉइंट ऐड कर लें। नहीं देखें, बात सुने, ये चीज़ें सारी होती रहेंगी। प्लान्स बनाते हैं, इलेक्शन से पहले भी आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो होती हैं वो एक्सपेडाइट कर देती हैं। हम शायद रहे ना रहे, कम अज़ कम हमारा नाम तो रहेगा। देखो ना, ये चीज़ है मेन, इसको हमने एग्जामिन करना है। बाकी ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस आएंगे जाएंगे, बट लेट्स लुक आफ्टर द पीपल। आपने पंजाब की सूरत हाल के हवाले दुरुस्त फरमाया और कि 10 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन पंजाब की हमने बात कर ली, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा? महमूद खान ये कहते हैं कि जो इमरान खान कहते हैं वही होगा। हम चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और फिर इसी पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत 3/4 अक्सरियत से बनाएगी, ऐसा कहते हैं महमूद खान, और वो ये भी कहते हैं कि जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की जाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए। जब हुक्म है इमरान खान साहब का तो महमूद साहब क्यों नहीं मान रहे? सिर्फ पंजाब को ही अपना खराब करना है इन्होंने। और मुझे एक बात आज कहने दें आप कि पिछले 9 साल से जो कुछ वहाँ हुआ उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। पूरे के पूरे उस इलाके में जो दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं, ये तमाम मुआहदे जो हुए उन दहशतगर्दों के साथ सुलह के, उनको जेलों से रिहा करने के, उनको एकोमोडेट करने के, उनको सहूलतें फराहम करने के, ये इसी चीफ मिनिस्टर के दौर में हुए और ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर के इल्म में था और चीफ मिनिस्टर की मर्जी के साथ हुआ। अब मैं इस चीफ मिनिस्टर से ये पूछने का हक रखता हूँ बतौर पाकिस्तानी कि जनाब, आपके इस दौर में दोबारा से वो सारा कुछ शुरू हो गया जो मेरी फौज ने बहुत खून बहा के रोका था। अफवाज पाकिस्तान ने 2014 तक वहाँ पे इनका बिल्कुल सफाया कर दिया था। अब उसके बाद जो ये इनकी जत्थेबंदी दोबारा हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इसकी जिम्मेदारी अगर नहीं लेते तो खुल के आप लाहौर में बैठे हुए जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दें कि जो जत्थेबंदी हुई उसके जिम्मेदार आप नहीं है। ये मजाक नहीं है, ये रियासत है। आप रियासत के एक जुज, एक फेडरेटिंग यूनिट का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। आपको हुक्म दिया आपके लीडर ने तो असेंबली तोड़ दें, लेकिन असेंबली तोड़ने से पहले ये बताएं कि जब फौज ने आपको नीट और क्लीन खैबर पख्तूनख्वा दिया तो आज उस खैबर पख्तूनख्वा में ये सारे के सारे दहशतगर्दी के वाकयात कैसे हुए, क्यों हुए, और जब आपके इल्म में लाए गए तो आपने क्या किया? अब तो रिपोर्ट आ गई है कि आप तो उस तंजीम को पैसे भी नहीं दे सके, उसको अच्छा असला भी नहीं फराहम कर सके, अच्छे अफराद की भर्ती नहीं कर सके, अच्छा बजट नहीं दे सके जिन्होंने इन दहशतगर्दों से लड़ना था। इस सवाल का भी जवाब देते जाइएगा। ठीक है पीजे सर, आप क्या समझते हैं, क्या महमूद खान असम्बली तहलील कर देंगे, और अगर करनी ही है तो फिर उसमें इतनी ताखीर किस बात की है? देखें, अगर तो काम बहुत अच्छे हुए होते तो ये बड़ी देर की असम्बली डिज़ोल्व हो जाती। काम इतने अच्छे नहीं हुए, री इलेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। हमारी जो इलेक्ट्रेट है वो चाहती है रिज़ल्ट्स हम देते नहीं हैं। हम पहले 1-2 साल के अंदर एक दूसरे पे ऐसी बैतबाजी शुरू कर देते हैं कि ना को काम करेंगे ना करने देंगे। फिर आपका इलेक्शन का टाइम आ जाता है, या ये जो अब एक आ गई है, रिक्वेस्ट आ गई है कि भाई आप असेंबली से चले जाएं, तो एट द एंड ऑफ द डे ये मैं समझता हूँ अगेन इट इज़ नॉट पीपल फ्रेंडली, इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक फ्रेंडली। हाँ,
मैं बिल्कुल इमरान से इत्तफाक वहाँ ज़रूर करूँगा कि जो उनके साथ हुआ है ये तो पब्लिक नॉलेज है अब, लेकिन पब्लिक नॉलेज डजंट मीन कि आप यू प्ले ऑन द स्टेक्स और नेशनल इंटरेस्ट्स. नेशनल इंटरेस्ट आर फार मोर डिफरेंट दैन पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट्स. हमने इस चीज़ को मद्देनज़र देखना है और डिबेट इस पर रखनी है, पॉलिटिकल डिबेट रखनी है, नॉट थेरेटिकल डिबेट एंड इमोशनल डिबेट. हमारे यहाँ जो डिबेट चल रही है वो इमोशन पे है, इमोशन में ये कर दो वो कर, नो वी कांट डू दैट. इस वक्त मैंने पहले भी कई दफ़ा शोज़ में कहा है, इस वक्त जो एक आम आदमी है, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास, वो सर्वाइवल रेट पे, सर्वाइवल मोड पे है, वो सर्वाइव कर रहा है डे टू डे. वो हैंड टू माउथ हुआ है, और हैंड टू माउथ जब आप होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस, आप वेदर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वेदर इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एनी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आपने देखेंगे कि परफॉर्मेंस आपकी नीचे जाएगी. परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, आपका काम नहीं होगा, काम नीचे नहीं होगा, आपका एक्सपोर्ट्स वैसे सफ़र करेंगे, एक्सपोर्ट सफ़र करने के बाद आपका अपनी परफॉर्मेंस या आपका जो ये प्रॉफिट रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो नीचे जाएंगे. सो द क्वेश्चन इज़ कि प्लीज़ लेट्स टॉक अबाउट द पुअर मैन. हम बार बार सब कहते हैं, बट हमारे पास सब्जेक्ट ही कोई नहीं है. वो हम जी ये जो इंसानी जिंदगी है इनकी भी कोई वैल्यू होगी ना. इफ्तिखार साहब नहीं है, अगर होती तो आज हम इंसानी जिंदगी पे बात करते. ठीक है, सब में जो हो रहा है ठीक है, आई एम सॉरी. नो, बिल्कुल गलत है, गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. It is not the right way. Yeah, I totally agree. The question is, Bukhari साहब, अगर if you are going to continue like this, are we going to go any further? Please tell me. बुखारी साहब, आप ऑब्वियसली इस नॉट. पर बात करें. मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ. देखिए, गुजारिश ये है कि डिपेंड करता है ये कि किसी सूबे की हुकूमत हो या किसी विभाग की हुकूमत हो, देखना ये होता है कि वो इवेंट को रिस्पॉन्ड कैसे करती है. हमने अमेरिका के दारुल खिलाफ वाशिंगटन से तो सुन लिया कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कंसर्न है कि बन्नू में क्या हो रहा है, लेकिन बन्नू का चीफ मिनिस्टर जो है वो उस्मान पार्क में बैठा हुआ है, यहाँ बैठे हुए थे वो 2-3 दिन से. तो ये जो रिस्पॉन्स का लेवल है ये डिटरमिन करता है कि हम लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जो इफ्तिखार साहब पूछ रहे हैं कितने कंसर्न हैं. दूसरी बात यह है कि जो CTD के अदारों के हवाले से आपने बात किया कि उनको फंड्स मिलने चाहिए थे, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री का स्टूडेंट भी बनना चाहिए, ख़ास तौर से इस जगह बैठ के जब हम कमेंट करते हैं. देखिए, खान साहब ने ये गाली खाई अपने आप को कि उनका नाम रख दिया गया तालिबान खान, और उसकी वजह ये थी कि ही हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थी. उन्होंने अपनी हुकूमत पे तनकीद की, उन्होंने अपने अस्करी अदारों पे तनकीद की, उन्होंने कहा जानों का ज़िया हुआ, उन्होंने कहा ये गैर मुल्की पैसे लेके हमने उनकी जंग में हिस्सेदार बने. लेकिन वो वक्त किसी को याद नहीं है जब ये कहा जा रहा था कि 65 मील के फासले पर तालिबान बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं. वो भी तो सूरत हाल थी ना एक. तो बुखारी साहब ये जो डाका पड़ा है अभी पीजे सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं महमूद खान वहां पर कर क्या रहे हैं? एक जाने वो ये भी कहते हैं कि हम कौमी असेंबली के बाहर धरना देंगे, हमें फंड्स भी नहीं. मैंने कहा है ना कि उनके पास सवाए इसके कोई काम नहीं है. उन्होंने सूबा नहीं चलाना है, उन्होंने खान साहब की मर्जी और उनकी आंख की अबरू के साथ साथ चलना है. इसीलिए जहाँ जहाँ ये हुआ है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो KPK है, चाहे वो कोई भी सूबा है, वहाँ वहाँ किसी ने गवर्नेंस नहीं की है. सिर्फ एक आदमी को प्लीज करने के लिए जो हमारे यहाँ पार्टी कल्ट है, आप यू विल बेयर विद मी, नो एक्सेप्शन. लेकिन ये चूँकि ज़्यादा हुकूमत में है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, KPK में इनकी हुकूमत है, 4 साल तक फेडरेशन में इनकी हुकूमत रही, इसलिए ये फोकस्ड है. लेकिन किसी भी हुकूमत ने कभी उसके अपने जो लोग हैं, जो कौम है, जो आम आदमी है, वो उनका प्रायोरिटी कभी नहीं रहा. बताया ना, इसके ये जो डाका पड़ा है बन्नू पे, इसका क्या, ये कौन आंसर करेगा? इस पर हम तीसरे सेगमेंट में बात कर लेंगे. लेकिन बुखारी साहब, मैं आपसे एक और इख्तलाफ करूंगी, वो ये है कि अगर इमरान खान से ही मशवरे लिए जाते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट भी तो मशवरे लेने के लिए लंदन जाती है. मैं जावेद साहब आपकी इस पर राय ले लेती हूँ. आप मुझे ये बता दें, महमूद खान अब क्या करेंगे? सवाल मुझसे करके जवाब आप उनसे ले रही हैं. जो इन्होंने क्वेश्चन किया ना, बुनियादी तौर पे मैं बात भी यही करना चाहता था. इस वक्त पाकिस्तान में 2 बादशाहों की लड़ाई है. एक लंदन में बैठा बादशाह सलामत है जो हुक्म उधर से सादर करते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह महमूद खान फारग हैं, इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी फारग हैं. इनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है. इन्होंने मनोअन बादशाह सलामत के फैसले पे अमल करना है. जिस तरह महमूद खान ने कहा कि बादशाह सलामत ने ज़मान पाक से ऑर्डर किया कि जब कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे. इसमें गलत बात है कोई? तो गलत बात क्या है? इससे ज्यादा तज़हीक इस जमहूरियत की हो ही नहीं सकती.
आप किस जमहूरियत का नारा लगाते हैं, किस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं? कहां जमहूरियत की बात है कि जमहूरी पार्लियामेंट में बैठ के फैसले होंगे? ये कौन सी पार्लियामेंट में फैसले हो रहे हैं कि हम असेंबली तोड़ देंगे? वेल सेड। ये कौन सी फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के फैसले होते हैं कि हम फला अपॉइंटमेंट्स हम करेंगे या ये करेंगे? आप लंदन यात्रा करते हैं, लंदन से बैठ के फैसले करवाते हैं। पहले लंदन से, इफ्तिखार साहब, पहले लंदन से फाइनेंस मिनिस्ट्री चलती थी, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इधर आ गई है, ऑर्डर उधर से आते हैं, चलती। क्या आपने शुगर लगाया हुआ? आप जमहूरियत की छितरौल हम पार्लियामेंट में बैठे लोग खुद करते हैं, बाहर से कोई नहीं करता, या हम अपनी हरकतों की वजह से करवाते हैं। इसलिए कि ये मामले इतने गंभीर नहीं है जितने गंभीर बनाकर अवामी वसाइल से तवज्जो हटाकर हमने अपनी नो होल्ड ऑन, आपको तकलीफ है नवाज शरीफ अगर पीएमएल का लीडर है? तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान आकर सियासत करे। 3.5 साल से इस कौम को बेवकूफ बनाया कि सिक्योरिटी का इशू है, बीमारी का इशू है, तो फिर मत करें ना सियासत आके पाकिस्तान में करें। पीजे हम लोग बोलते हुए सोचते बिल्कुल नहीं है। कौम को वजीर आजम इमरान खान ने बताया था कि नवाज शरीफ मरने के करीब है, मुझे उस पर तरस आ गया है, तो मैं उसको बाहर दूसरे की भी झूठा, तो वो सच बोल लेते हैं। Am I right or wrong? Sir, you are right. एक अब वो शख्स इक़्तिदार से निकलने के बाद हमें बता रहा है कि वो लंदन में बैठा हुआ शख्स बहुत पावरफुल है, जिसके बारे में हमें कहते हैं उसके साथ 2 बंदे नहीं। आपके फेडरल मिनिस्टर जाएंगे, आप उधर कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, पाए मानदन न जाए। मिनिस्टर 3 चक्कर लगा रहा है। जावेद साहब, बात वही है जहां से आप किया था कि ये 2 बड़ों की जंग है जिसमें के परेशान 2 बादशाहों की जंग है जिसमें के परेशान सिर्फ अवाम हो रही है। मैं तो ये चाहती हूँ कि तमाम फरीकैन को चाहिए कि सब्र और तहम्मुल से काम करें और जाती और गिरोही मफादात को छोड़कर कौम के मफाद के लिए फैसला करें। इख्तलाफी उमूर को आईनी और कानूनी तकाजों से हल किया जाए ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और मुआशी इस्तेहकाम आए। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद करेंगे मुल्क में जारी अमन अमान की सूरत हाल के बारे में। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। एक जानिब मुल्क में सियासी मामलात ने सर उठाया हुआ है तो दूसरी जानिब दहशतगर्दी के मामलात भी सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ माह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने सर उठाना शुरू कर दिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान क़ासिम आज़म हैं और वो ये कहते हैं कि रियासत की रेट को कायम किया जाएगा। मैं बुखारी साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और TTP के मामले पर पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है ज़रूरत मेरे ख्याल से, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। अमेरिका से जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी उसमें वो कह रहे थे कि अब हमें ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा इनकी हरकत के सामने। दैट मीन्स दैट टोटल पॉलिसी हैज़ टू बी रिव्यूड, बिकॉज जो पिछली रजीम थी या इस वक्त जो KPK की गवर्नमेंट है वो तो उनसे मुज़ाकरात जारी रखे हुए थी। देखिए पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी क़यादत के मुज़ाकरात कम से कम 6 महीने पहले मुअत्तल हो गए थे। पीजे लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। 6 महीने पहले ऐलान कर दिया गया था कि उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते बिकॉज वो प्री कंडीशन से बाज नहीं आ रहे हैं। करेक्ट। वो ये कहते हैं कि पहले आप हमारे सारे कैदी छोड़ दें, फिर हम अपना असला लेके साथ आएंगे एंड वगैरह वगैरह। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो ये है कि येस वी हैव टू चेंज आवर पॉलिसी, वी हैव टू हैंडल इट विद एन आयरन हैंड। ये कोई जुर्रत नहीं करनी चाहिए किसी को कि वो ट्रकों पर आए और हमारी बाढ़ उखाड़ के ले जाए। वह किसी के बाप का राज है। हु आर दे? मतलब एहसान वहसान को तो छोड़, उनकी सांसें चल रही हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टू बॉर्डर, चमन एंड लंडी कोतन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बैंडिट्स, एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट। वो बैंडिट एटीट्यूड जो है वो हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है। वी एज ए फ्री नेशन आर नॉट सपोज टू बज एंड सरेंडर टू देयर बैंडिटिज्म। करेक्ट। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें अपने रवैये भी चेंज करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ मीडिया में इसके ऊपर डिवीजन है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल एलीट में इसके ऊपर डिवीजन है। जब तक ये डिवीजन रहेगी कोई पॉलिसी जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। वी हैव टू थिंक एज ए नेशन, वी हैव टू प्लान एज ए नेशन, वी हैव टू एक्ट लाइक ए नेशन। ओनली देन वी कैन हैंडल इशूज लाइक वी आर कन्फ्रंटिंग इन KPK एंड इन बलोचिस्तान। हमारे अमन का बेड़ा गर्क कर दिया है उन्होंने जिनके अपने यहाँ कभी अमन रहा नहीं तारीख में। वहाँ पर ट्राइबल चिफ्टन सोसाइटी रही है थ्रू आउट द सेंचुरीज ऑफ देयर हिस्ट्री, बट वी आर नॉट बाउंड टू अडॉप्ट द सेम। वी हैव टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट, और इसका तरीकाकार यही है कि आप वो सारी गलतियाँ जो है उनसे सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं।
बुखारी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पीछे सर मैं वही बात की जानिब एक बार इशारा करूंगी जिस पर बुखारी साहब ने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि महमूद खान तो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो इस्लामाबाद वो ज़मान पार्क में बैठे हुए इमरान खान के पास हैं, और दूसरी जानिब सूबे की सूरत हाल हम देखें कि कितनी कशीदा हो चुकी है। देखें, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है हमारे CTD पे, बनू पे। इंटरवेंशन इनटू आवर सिक्योरिटी, इंटरवेंशन इनटू आवर सिक्योरिटी, बहुत बड़ी बात है ये। और उसको हमने, मुझे तो कोई वो नो कंसर्न, देयर वाज नो कंसर्न, देयर वाज नो कंसर्न एट ऑल। आई मीन आपके CTD, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, एंड इन अ सिटी नॉट ऑन बॉर्डर्स, और इतना वीक है वो, इतना वीक है बुखारी साहब कि उसके अंदर से आके बंदे उठा के ले गए यार। ये तो सरे आम डाका है, ये तो डाका पड़ा है हमारे सर्विसेज के ऊपर। एंड इसके ऊपर आई थिंक द चीफ मिनिस्टर हैज टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, अनलेस वो कहेंगे ओ यार हमने तो वहां से ले गया है, तो नेक्स्ट स्टेप आगे और भी चलो। तो somebody's got to be, it can happen anywhere, it can happen anywhere, absolutely. And I don't know, मेरे पास आर्टिकल 37 and 38 है, मैं भी, अच्छा नहीं वो ये इफ्तिखार पढ़ेंगे, I don't know what you have to say। इफ्तिखार साहब की जानिब आपने इशारा किया, इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आती हूँ। आप नहीं समझते कि तालीम उन्होंने ख़वातीन की बंद कर दी है तालिबान ने? अब ये किस तरह के लोग हैं जो तालीम से भी महरूम कर रहे हैं? ये बात हमने बहुत पहले इस टेबल पे कही थी कि दुनिया ने उनसे कहा कि आप हमें जो गारंटीज दे रहे हैं उसमें ये गारंटी भी होगी कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाएगा, वो नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारी बहुत बहस होती है और हमारी डिस्कशन में ये लगता है कि आइन जो है बिल्कुल फजूल चीज़ है। आइन का आर्टिकल 38 पढ़ने की मैं इजाज़त चाहूँगा, जो 2 मिनट मेरे हिस्से के हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आइन की हम बात करते हैं तो आइन में तो ये भी लिखा हुआ है ना आर्टिकल 38 में कि आम आदमी का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बुलंद किया जाएगा, और दौलत और वसाइल जो है हमारे पास उसमें जो तकसीम है वो हम बराबर करेंगे और मुफाद आमा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हमने ये भी कहा कि जिम्मेदार के और मुजारे के दरमियान जो तल्लुकात है उनको बेहतर करेंगे। ये आइन मुझे ये कहता है कि तमाम शहरियों के लिए मुल्क में दस्तयाब वसाइल के अंदर माकूल आराम व फुर्सत के साथ काम और मुनासिब रोजी की सहूलतें मुहैया करेंगे। यही आइन मुझे कहता है कि इन तमाम शहरियों के लिए जो कमजोरी, बीमारी या बेरोजगारी के बायस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर रोजी न कमा सकते हों, बिला लिहाज जिन्स ज़ात, मजहब या नस्ल बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी मसलन खुराक, लिबास, रिहाइश, तालीम और तिब्बी इमदाद मुहैया की जाएगी। तो ये आइन है ना जो हमारी गारंटी देता है, हमारे हकूक की बात करता है, इसकी भी कभी कभार हम बात कर लिया करें। सर यहाँ पर तो आयन की कोई मुखालिफत नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल। जावेद की तरफ इफ्तिखार साहब ने ठीक बात की है। मैं इफ्तिखार साहब ने कहा कि दौलत चंद शख्सों के हाथ में, गवर्नर का मुतालबा आईनी है, गवर्नर ने जो मुतालबा किया चीफ मिनिस्टर से वो आईनी मुतालबा है। इफ्तिखार साहब आई एम सॉरी, आपका वक्त खत्म हो गया, 2 मिनट पूरे हो गए। मैं जावेद साहब की तरफ आ जाती हूँ। जावेद साहब आप क्या समझते हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं पहले भी यही कहता था ऑपोजिशन में होते हुए भी, और अब अपनी इस पोजीशन पर भी यही कहता हूँ कि पॉलिसी को हमें दोबारा से रीफ्रेम करना होगा। तो हाउ सक्सेसफुल ही विल बी कि हम इसे रीफ्रेम कर सकें और अमन अमान को रिस्टोर कर सकें? देखिए, मैंने तो ये बात कई दफ़ा कही है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से दोबारा बैठ के तय करनी पड़ेगी। जब से तालिबान की हुकूमत आई है मामला तो और ख़राब हुए हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें करूँगा। सबसे पहले इफ्तिखार साहब ने जो आइन की बात की चंद शख्सों के हाथ से लेकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी पार्लियामेंट ने चंद शख्सों के लिए ही जो नैब कवानीन में की थी, तो वो अवामुन्नास का उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, चंद इंडिविजुअल्स का ही फ़ायदा था। तो पहले तो आइन की तबाही बर्बादी इन्होंने खुद की है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब आ जाए कि असल में कल अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन आया था शाम के वक्त, और पाकिस्तान के हुकाम से उनकी मुलाकात हुई, और उसमें डिस्कशन क्या हुई है? वो डिस्कशन ये हुई है, उन्होंने बाकायदा डिक्लेरेशन भी दिया है कि जनाब के पाकिस्तान के लोग हमारे भाई हैं और कोई भी इन पे करेगा एक्शन या कोई चीज़ तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बात, दोनों में तय ये हुआ, जो सबसे बड़ा इशू था कि पाकिस्तान चूँकि एक ऑर्गेनाइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनके पास इक्विपमेंट भी है, SOPs भी हैं, वेर एज के दूसरी तरफ इनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो उस शॉर्ट फॉल की वजह से ये मामला ख़राब हो रहे हैं। तो आइंदा के लिए जो मामला तय हुए हैं कि अगले 2 हफ्तों के अंदर बॉर्डर की सिचुएशन और सारी सिचुएशन
खत्म हो जाएगी। और आखिरी बात, सर- पीजे ने कहा जी कि अटैक हुआ है, अटैक नहीं हुआ। एक बंदा वॉशरूम जा रहा था और उसने सिक्योरिटी के बंदे से बंदूक लेकर सर ये बात आपने भागे कल भी चले। की तो थी। क्या मैं होता है? बुखारी वो साहब अटैक आपका ही होता है। लास्ट पॉइंट लेना चाहूंगी, शो का वो वक्त अटैक हो ही रहा होता है वो। जी सर। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है जी कि हमें सही चीज़ों का इदराक होना चाहिए। ये जिस डेलीगेशन की बात इन्होंने की है और जो उन्होंने गारंटीज दी हैं, हमने उनसे कहा कि जिन्होंने लंडी कोतल के बॉर्डर पर बाबे दोस्ती पर फायरिंग की थी, हमें वो मुजरम दे। मिला आपको? हमने उनसे कहा कि चमन पर जिन्होंने गोलाबारी की है, सर वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आर्टिलरी फायर उनको यूज नहीं हो रहा था, उन्होंने वजाहत दी है कि और जी वो का मान ले हमारे हम। बंदे ट्रेन नहीं है और उसमें जो लोग नहीं, गए वो मगर हमारे उन- पाकिस्तानी नहीं थे, वो भी अफगानी हैं। उनकी- ये बात भी क्लियर हो गई है। देखिए तालिबान उनकी साहब, ट्रेनिंग आप जो उसकी है बात असले कर रहे की हैं। वो मैं तो चमन के ऊपर ही होनी है। का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा यानी हूँ, असले की ट्रेनिंग उन्होंने चमन की सिविलियन पॉपुलेशन पे करनी है। ठीक। अपनी ही पॉपुलेशन पे मारी सर है। हमारे वो अफगानी प्रोग्राम लोग का थे। वक्त खत्म हो गया है। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब आपका भी, जावेद साहब आपका भी और पीजे सर आपका भी। लेकिन हकीकत है कि अगर मगर से काम नहीं बनेगा, अगर मगर से बात नहीं बनेगी, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है और अब कोई तब्दीली लानी ही पड़ेगी। आईनी हाथों से निपटना पड़ेगा इन दहशतगर्दों से, बॉर्डर को मैनेज करना होगा क्योंकि रियासत की रिट कायम करनी है और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।